Assalamualaikum friends, this is your friend Arsan Mehrajuddin. Welcome to my channel Arsan Mehrajuddin channel. फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ. कहीं पे भी लिखा होता है, या सिगरेट की डब्बी हो या कोई भी पीने वाली डब्बी हो तंबाकू वाली, उस पर लिखा होता है इट इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ. लेकिन हम पीते हैं, हम क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं, हम इसको छोड़ नहीं पाते. वो एडिक्ट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि इसमें जो निकोटिन है वो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन में जाता है और सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है. उसकी वजह से हम एडिक्ट हो जाते हैं, यानी हमें पैन लगता है, हमें लत लगती है, हमें नशा होता है, नशा पड़ता है इस तंबाकू का. ठीक फ्रेंड, ये जो स्मोक है ये सच में हमारे लिए इंजूरियस हैं क्योंकि इससे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं. बहुत सारे हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो डेथ होते हैं, वो किल होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होते हैं और हम आसानी से बीमार पड़ते हैं. हमें कोई भी इन्फेक्शन आसानी से लगता है. ठीक, इससे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में प्रॉब्लम है, या सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम होती है, या स्किन एलर्जी होती है, स्किन में प्रॉब्लम होती है. ठीक, और फ्रेंड्स याद रखो जो कोई स्मोक ज़्यादा पिएगा उससे उसको ज़्यादा चांस हैं लंग डैमेज की या ट्यूबरकुलोसिस. क्यों? क्योंकि ये जो स्मोक है ये पहुंचता है आकर कहाँ, लंग्स में. और लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाई, जहाँ जहाँ एयर एक्सचेंज होता है, यानी जहाँ ब्लड दिस एयर एक्सचेंज होता है कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, उनका जो सरफेस एरिया होता है या लेयर होता है वो थिन हो जाता है इस स्मोक की वजह से. फिर क्या होता है, फिर अच्छे से जो एयर एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता और हमें डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में. ठीक, और फिर क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी है और इस ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से हमारे ब्लड में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं. हम चल नहीं पाते, हम उठ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, या हमारी जो सर्कुलेशन है उसमें जो निकोटिन है, निकोटिन की वजह से वहाँ से कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी जो हमारी वेनस हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है. जिस तरह कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे वेन्स का या आर्टरीज का वॉल्यूम कम होते हैं, उसी तरह इन कॉरोनरी आर्टरीज से वेन्स का वॉल्यूम निकोटिन की वजह से कम होता है और जो हमारा प्रेशर होता है, फिर ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाता है. ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करने के लिए. हम किस तरह इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोग एडिक्ट हो चुके हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, उनको लत पड़ेगी. ठीक, वो कुछ भी करेंगे लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ेंगे. उसको क्या करना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है. जब उसको लगे कि मुझे नशा चढ़ गया स्मोकिंग का, वो अपना माइंड डाइवर्ट करे, वो कोई और चीज़ खाए, कोई और चीज़ करेगा, कोई और चीज़ पिएगा. ठीक है, लेकिन तंबाकू नहीं पिएगा. देखो, रब ने हमें अच्छे से अपने हाथ से बनाया, वो नहीं चाहता है कि हम अपने जिस्म को, अपने बॉडी को, अपने हेल्थ खुद खराब करें. ठीक, इसलिए ये हराम है क्योंकि इससे हमारी हेल्थ खराब होती है, इसलिए ये इस्लाम में हराम है. इस्लाम में वो सब चीज़ें हराम हैं जो पीने वाली या खाने वाली हो या जो करने वाली हो जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो. मिसाल के तौर पर हम कोई वो ड्रिंक पिएंगे जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होगी, या हम वो सॉलिड फूड खाएंगे जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होगी. ठीक, या जिसकी वजह से, या हम वो काम करेंगे जो हम नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारी जो सेहत है, हेल्थ है, वो ख़राब हो, कमज़ोर होगी, वो भी हमारे लिए हराम है. ठीक, क्योंकि रब नहीं चाहता, रब्बुल अज़ीम जो जिसने हमें पैदा किया वो नहीं चाहता है कि हमारी जो सेहत है हम उसको ख़राब करें. आप देखो ये जो स्मोक है, इट बिकम्स अ बेस ऑफ सुसाइड, इट बिकम्स अ बेस ऑफ डेथ. कैसे? क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं जिसकी वजह से हमारी जो डेथ है वो नज़दीक आ रही है, हमारी जो लाइफ है वो कम होती जा रही है. आप देखो जो कोई भी स्मोक कर रहे हैं उसका चेस्ट खराब होता है, उसको हार्ट में खराबी होते हैं, उसका बीपी हाई होता है, उसको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, यानी वो जल्दी इस दुनिया से निकल जाता है, मर जाता है. ठीक,
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोड़ देंगे, अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे उस टाइम जब हमें इसकी लत पड़ेगी, ठीक। लेकिन कहीं सारे रिसर्चर ने से ये इन्वेस्टिगेट किया है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, इसका एक बेनिफिट ये है कि इट एक्सरसाइज किलर्स, यानी ये माइंड को मेमोरी पावर बढ़ाता है, मेमोरी पावर, इट इंक्रीजेस मेमोरी पावर फॉर सम टाइम एंड इट डाइवर्ट्स माइंड। हाँ ये सच है, इट डाइवर्ट्स माइंड फॉर सम टाइम। असल में ये जो स्मोकिंग, कोई कोई डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि जो नुकसान कर, जो इंसान को नुकसान कर, जिसको हम ऐसे अपनी लैंग्वेज में पागल कहते हैं, उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसको कहता है कि आप स्मोकिंग करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट होता है, वो ठीक नहीं होता है निकोटीन की वजह से, ठीक। और किसी को कहता है कि अगर आपके मेमोरी में कमज़ोरी है आप स्मोकिंग करो, लेकिन ये बात यहाँ गलत है। वो बात ठीक है कि आप माइंड डाइवर्ट करो, फिर ये नुकसान नहीं करेगा, ठीक। लेकिन आप सोचो, अगर उसको एक बेनिफिट हुआ, यानी उसने माइंड डाइवर्ट किया फॉर सम टाइम, उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ, ठीक, यानी कुछ देर के लिए वो ठीक हुआ। लेकिन एक बेनिफिट है, 10 नुकसान हैं। अगर उसका माइंड डाइवर्ट हुआ वो बेनिफिट हो गया, लेकिन इसके उसके बाद उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन कैसे, ये जो स्मोक है ये आकर बॉडी में चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होगी। इसलिए फ्रेंड, ये जो स्मोकिंग है ये गुनाह है, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करे, आप कांटेक्ट कर सकते हो RCR से कि हमें एडवाइस किया गया ये हराम है, ये हमें नहीं करें। इसलिए इसलिए हमें वो चीज़ें करनी है जो हमारी सेहत के लिए ठीक है, जिसे हमारा रब राज़ी हो। सो इट इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ, और निकोटीन की वजह से हमें लत पड़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स।